क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि अपनी आर्टेरिया जैसी गंभीर समस्या को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसे कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। उसे कंट्रोल में करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आर्टेरिया क्या है? दोस्तों, आर्टेरिया एक प्रकार की एलर्जी है जो हमें किसी भी कारणवश हो सकती है। आर्टेरिया से बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो जूझ रहे हैं और उनको कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बहुत तरह का ट्रीटमेंट करवा चुका है और अभी तक उस ट्रीटमेंट करा भी रहे हैं पर उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। वो अपना ब्लड टेस्ट भी करवा चुके हैं, अपना स्किन टेस्ट भी करवा चुके हैं, अपने पेट का भी इलाज करवा चुके हैं और मेडिसिन कंटिन्यू चला भी रहे हैं पर उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। या मिलता भी है तो कुछ दिनों के लिए या कुछ क्षण के लिए मिल जाता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से आराम नहीं मिल पा रहा है। इस परेशानी से उनको छुटकारा नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, अगर आपको आर्टेरिया संबंधित कोई भी परेशानी है और आपने तरह तरह की दवाइयाँ, मेडिसिन और टेस्ट करा के थक चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो सिर्फ इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि अपनी आर्टेरिया जैसी गंभीर समस्या को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसे कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। उसे कंट्रोल में करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेडिसिन आप ले लें और मेडिसिन को खाकर आप इस परेशानी को दूर कर सकते हैं, नहीं। इसीलिए आप तो अपना समय और पैसा दोनों वेस्ट करेंगे पर आपकी ये परेशानी ख़त्म नहीं होने वाली। कैसे इस परेशानी से हमें निजात मिलेगी, आज की वीडियो में हम ये बात आपको बताएंगे कि अपनी आर्टेरिया की समस्या में आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन सी ऐसी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए, अपने दैनिक जीवन में हमें क्या बदलाव करना चाहिए, क्या चीज़ परहेज़ में रखना चाहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अगर वो फॉलो करते हैं, वो चीज़ यूज में लाते हैं, पहले दिन से ही आपको फ़ायदा नज़र आने लगता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल RK हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आर्टेरिया एक प्रकार की एलर्जी होती है जो हमारे शरीर में किसी भी कारणवश हो सकती है। हो सकता है आपका लॉन्ग समय तक कोई मेडिसिन चली हो, या आपकी कोई सर्जरी रही हो, या अन्य प्रकार की कोई भी परेशानी रही जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म चला है, या उसकी मेडिसिन आपने बहुत लॉन्ग समय तक ली है। तो ये आर्टेरिया की जो प्रॉब्लम है वह किसी भी कारणवश हो सकती है। इसका कोई खुलासा नहीं है कि ये किस कारण हो सकता है। हो भी सकता है कि अगर आपको डाइजेशन और लीवर संबंधित कोई परेशानी रह रही है जिसके वजह से आपको ये परेशानी हो गई। तो अब बात कर लेते हैं इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। छुटकारा दोस्तों इस परेशानी से आपको मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और धैर्य रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो परेशानी, इसका लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला है, क्योंकि इसका लंबा ट्रीटमेंट ही आपको इससे निजात दिला सकता है। इसका आप होम्योपैथिक, एलोपैथिक मेडिसिन ना लें, क्योंकि होम्योपैथिक, एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप लेंगे तो सिर्फ इसको कंट्रोल में कर सकते हैं पर इससे निजात नहीं मिल सकता। तो चलिए अब देर ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आर्टेरिया से आप निजात कैसे पाएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को आर्टेरिया की परेशानी हो, मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी हो, अगर वो अपनी परेशानी से लगभग 1 साल से लेकर 7 साल के बीच से जूझ रहे हैं, फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो उनको क्या काम करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, उनको दूध की बनी हुई चीज़ें कोई भी नहीं लेनी होती है, ठीक। दूध से बनी हुई चाय अगर आप पीते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें और उसकी जगह आप लेमन टी, ग्रीन टी या कोई भी चाय लें, लेकिन उसमें तुलसी के पत्ते आप ज़रूर ऐड करें। लेकिन इतना ध्यान रहे कि वो चाय दूध की बनी हुई नहीं हो। मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, 1 कप पानी ले लीजिए, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप मिक्स करके आप इजीली तरीके से ले सकते हैं, जिसमें 2 से 4 पत्ते आप तुलसी के ऐड कर सकते हैं या आधा नींबू भी ऐड कर सकते हैं। इसको सुबह शाम आप पी सकते हैं। इससे आपकी आर्टेरिया में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं नहाने की प्रोसेसिंग में। नहाने में हम कोई भी साबुन इस्तेमाल कर लेते हैं। जिन लोगों को आर्टेरिया की परेशानी है वो नहाने में कभी भी किसी और साबुन का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ और सिर्फ खादी कंपनी का नीम सोप आता है, उसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद में हम अपनी बॉडी में कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज करते हैं। कोई भी मॉइस्चराइज़र आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आर्टेरिया से संबंधित परेशानी बहुत लॉन्ग समय से है तो 100 ग्राम आप नारियल का तेल लेंगे और 10 से 15 ग्राम उसमें कपूर मिक्स करके उसे अपनी बॉडी के हिस्से में लगाएंगे जिस जगह आपको आर्टेरिया से संबंधित परेशानियाँ हो रही हैं। जहाँ पे आपको खुजली या चकत्तेदार या दाने पड़ते हों वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें।
जितनी बार नहाएं उतनी बार साबुन और इस चीज़ को ज़रूर लगाएं। तो अब बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन दोस्तों, वैसे हम क्या करते हैं, एलर्जी रहा तो हम बहुत सारी मेडिसिन लेते रहते हैं, लेकिन वो एलर्जी को सिर्फ कंट्रोल करता है, ख़त्म नहीं कर पाता। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जो भी बीमारियाँ होती हैं वो हमारे पेट से जुड़ी होती हैं, इसलिए हमें सबसे पहले अपने पेट का इलाज करना चाहिए। हो सकता है आपकी जो बीमारी है वो आपके पेट संबंधित परेशानियों को लेकर हो, जिसके वजह से आपकी ये परेशानी जा नहीं रही है। इसलिए आप लिपकॉन और एसीकॉन का ज़रूर इस्तेमाल करें। लिपकॉन और एसीकॉन एक ऐसी मेडिसिन है जो 100% आयुर्वेदिक है और इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारे लीवर और डाइजेशन से जितनी भी संबंधित परेशानियाँ होती हैं उसको दूर कर देती है, जिसके वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है पेट संबंधित तो वो ऑटोमेटिक ही दूर होने लगती है। इसका इस्तेमाल करते हैं अगर आपको डाइजेशन और संबंधित या लीवर संबंधित कोई परेशानी रहती है। साथ में जितने घरेलू चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको यूज करते हैं, पहले दिन से ही आपको फ़ायदा नज़र आने लगा। जब आपको इसका फ़ायदा नज़र आने लगे, इस ट्रीटमेंट को आप लॉन्ग टाइम लगभग 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू रखें। 3 से 6 महीने तक अगर आप इसको लॉन्ग टाइम रखते हैं तो आपकी आर्टेरिया बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी और इससे आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका था इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। दोस्तों, मेन पॉइंट होता है इसमें परहेज़ की। परहेज़ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परहेज़ नहीं रखते हैं तो आपको कोई भी दवा वर्क नहीं करेगी और कोई भी आपका ट्रीटमेंट आपका इस परेशानी से निजात नहीं दिला सकता। तो परहेज़ में मैं बात कर लेता हूँ। 4 चीज़ें सबसे मुख्य। खट्टी चीज़ें आपको नहीं लेना, ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं लेना, ज़्यादा गर्म पदार्थ नहीं लेना, ज़्यादा ऑयली चीज़ें। खट्टी चीज़ें आप समझ ही सकते हैं, जो भी पदार्थ खट्टा हो उसको नहीं लेना। मीठी चीज़ें वो भी आप समझ सकते हैं कि मीठी क्या चीज़ें तो वो भी आपको नहीं लेना। गर्म चीज़ों की बात कर लें तो गर्म चीज़ों में जैसे अंडा, मीट, मच्छी, मटन, चिकन जो भी कुछ होता है वो नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, यही 4 चीज़ अगर आप अवॉइड कर लेते हैं अपने दैनिक जीवन में, साथ में ये घरेलू नुस्खा और मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्द आपको इससे छुटकारा मिल जाता है। बात कर लेते हैं उस मेडिसिन की डोज की जो मैंने आपको बताया। तो उस मेडिसिन को लेने का तरीका जो रहेगा, लिपकॉन जो कैप्सूल रहेगा वो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपको लेना रहता है। वहीं पे कैप जो इसका सिरप रहता है 2 बड़े चम्मच की मात्रा में आधे कप पानी में मिक्स करके आपको लेना रहता है 3 टाइम खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर एक पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। धन्यवाद।